जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल पर मेरी 2 वीडियो ब्राह्मण सिख और कौन था वह ब्राह्मण जिसकी कलम से निकला था पवित्र शब्द वाहेगुरु को देखने के बाद मुझे अमेरिका से एक सज्जन का ईमेल मिला। नाम था ब्राह्मण सिख हिस्ट्री, ये ईमेल का नाम था और इसमें इतिहास का उल्लेख किया गया था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें ब्राह्मण मूल के सिखों के दर्द को भी बयां किया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे लोगों तक सार्वजनिक करना चाहिए। वैसे मुझे ईमेल भेजने वाले ब्राह्मण सिख इस विषय पर शीघ्र ही एक लेख भी लिखने वाले हैं जिसे वे आपके सामने शीघ्र लाएंगे। क्या है इस ईमेल में, यह बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यह ईमेल वास्तव में एक आर्टिकल है और जिसका शीर्षक था, क्या आपने ब्राह्मण सिखों के बारे में सुना है। इसी ईमेल को मैं सारांश के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ईमेल है। यह एक वास्तव में एक लेख है और उसका संक्षिप्त रूप आपके सामने रख रहा हूं। इस ईमेल में लिखा गया है कि सिख धर्म ने भारतीय समाज से कई समुदायों को आकर्षित किया। ऐसा एक समुदाय था पंजाबी सारस्वत ब्राह्मण समुदाय। ब्राह्मण सिखों में से अधिकांश हजारा, एबटाबाद, रावलपिंडी, झेलम और जम्मू कश्मीर के मूल निवासी थे और पंजाब में एक बड़ी आबादी आज भी मौजूद है। यह लेख आपको इस समुदाय और सिख धर्म में उनके योगदान के बारे में थोड़ा सा बताता है, यानी ब्राह्मण सिखों की बात कर रहे हैं। इतिहास एक विशाल विषय है और यह लेखक यानी ईमेल पे जो आर्टिकल भेजा गया है उसके लेखक कह रहे हैं कि लेखक इस विषय पर बहुत कुछ जानने का दावा भी नहीं करता है, इसलिए यथासंभव निष्पक्ष रूप से साझा करने का प्रयास किया गया है। इस लेख के शुरुआत में लिखा गया कि हम उनके बारे में अधिक क्यों नहीं सुनते, यानी सिख ब्राह्मणों के बारे में। शुरुआती सिख इतिहासकारों ने सिख इतिहास की घटनाओं के लिए काव्यात्मक इतिहास लेखन का उपयोग किया, जो काल्पनिक वास्तविकता और चमत्कारों के प्रति प्रेम से भरे थे, जिनके कारण घटनाओं का अतिशयोक्ति, अस्पष्ट तथा गलत दस्तावेजीकरण हुआ। उनके प्रति निष्पक्ष होने के लिए आधुनिक इतिहास लेखन तब अस्तित्व में नहीं था, इसलिए इन लेखकों ने अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसे शाब्दिक रूप से सत्यापित इतिहास के रूप में लिया जा सके। उन्होंने मुख्य रूप से विभिन्न स्रोतों से एकत्रित मौखिक इतिहास दर्ज किया, जिसने त्रुटियों और व्यक्तिगत धारणाओं के लिए जगह दी, क्योंकि आधुनिक मानकों का उपयोग करके तथ्यों का सत्यापन कभी नहीं किया गया था। इन ग्रंथों को आधुनिक कवियों, धाथियों यानी गाथा गीतकारों और कथाकारों यानी मौलिक कहानीकारों द्वारा उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नई कहानियों का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। तब ग्रामीण सिखों की मंडलियों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की आवश्यकता नहीं थी, केवल आत्म प्रशंसा ही साधन बन गई थी। विचित्र अतिशयोक्ति उनके प्रदर्शन का हिस्सा थी, जहां धार्मिक प्रदर्शनों में मनगढ़ंत कहानियों का उपयोग करके ब्राह्मणों पर छोटे हमले आम थे। हालांकि ब्राह्मण सिखों की सिख संस्थाओं के सभी क्षेत्रों में उपस्थिति थी, लेकिन वे धार्मिक एकता के लिए चुप रहे। इससे इन प्रचारकों यानी कविशर, कथाकार, दादियों आदि को अपने अनुकूल कथा गढ़ने की पूरी छूट मिल गई थी। पहले सिख पंडित हरदयाल पुरोहित को काले रंग में रंगा गया और गंगू की विश्वासघात की झूठी कहानी को लोगों के बीच खूब प्रचारित किया गया। साथ ही गुरु तेग बहादुर के साथ कश्मीरी पंडितों की मुलाकात को सिख गुरु के रूप में प्रचारित किया गया, जो हिंदुओं की मदद करे थे, जबकि वे सिखों के रूप में गुरु दरबार में गए थे, ब्राह्मण के रूप में नहीं। झूठ को बार बार दोहराने से ग्रामीण सिखों में यह धारणा बनती चली गई कि ब्राह्मण उनके दुश्मन हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह सच्चाई से कोसों दूर था। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों के प्रति ग्रामीण सिख
पूर्वाग्रही हो गए और यहाँ तक कि ब्राह्मण मूल के सिखों को भी नहीं बख्शा गया। ब्राह्मण सिखों ने कभी भी आर्थिक लाभ या नेतृत्व के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाया, बल्कि वे सिख सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने तुच्छ कथाओं या कीचड़ उछालने के बजाय आस्था का पालन किया। शायद यही कारण है कि पंजाब के अंदर और बाहर एक महत्वपूर्ण आबादी होने के बावजूद ब्राह्मण सिखों को कभी मान्यता नहीं मिली। उनका अस्तित्व ज़्यादातर लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। सिख धर्म में कोई जाति नहीं है। इसमें बहुत से लोग सिखों के बीच जाति व्यवस्था के बारे में गलत समझ रखते हैं। जाति मुक्ति सिख समाज एक मिथक है। यह कथा नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जातीय पृष्ठभूमि या जाति से जुड़ी कोई वर्जना नहीं थी। गुरुओं ने जाति आधारित पूर्वाग्रहों के खिलाफ उपदेश दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज काव्य छंद बार बार दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह रखने के खिलाफ उपदेश देते हैं। ब्राह्मण सिख मुख्य रूप से एक समुदाय यानी पंजाबी सारस्वत ब्राह्मणों से आते हैं। वे शायरी जाति का पालन करते हैं और ज़्यादातर कृषक, सैनिक और जमींदार होने पर गर्व करते हैं। ऐसे में अन्य समूह भी हैं जिन्होंने सिख जीवन शैली को अपनाया, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पंजाबी सारस्वत ब्राह्मणों के केवल 2 उप समूहों ने बड़ी संख्या में सिख धर्म को अपनाया, एक मोहयाल और दूसरा भुजाहिया। पंजाबी विश्वकर्मा ब्राह्मण के अन्य समूह भी ब्राह्मण सिख समुदायों का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे सिखों और जाति व्यवस्था पर लेखन एक दिलचस्प विषय है, लेकिन इस लेख के दायरे से बाहर है। ब्राह्मण सिख समुदाय की उत्पत्ति ब्राह्मण मूल के सिख गुरु नानक के समय से ही मौजूद थे। अगर हम आधुनिक आख्यान से परे देखें तो पंडित हरदयाल पंडा गुरु नानक के दिव्य प्रकाश को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। भाई गौतम छिब्बर को गुरु नानक देव ने दीक्षा दी और पोतोहर क्षेत्र में सिख धर्म का प्रचार करने का काम सौंपा। यह परिवार सिख धर्म के प्रति वफादार रहा और भाई प्रागा, भाई मतीदास, भाई सतीदास जैसे दीवान, मंत्री और शहीद हुए। कई लोगों को सिख धर्म में शामिल किया गया। गुरु नानक देव के कश्मीरी भक्त पंडित ब्रह्मदास ने कश्मीर घाटी में गुरु नानक के मिशन को उस क्षेत्र में एक प्राथमिक उपदेशक के रूप में आगे बढ़ाया। संत रेन उस मंडली के नेता थे जिनके लिए गुरु नानक देव ने अपने धन से भोजन की व्यवस्था की थी। इस ऐतिहासिक घटना को ज़्यादातर सिख लंगर परंपरा की शुरुआत मानते हैं। संत रेन के वंशज गुरुओं के भक्त बन गए। उनके वंशजों ने भी गुरु गोविंद सिंह के समय खालसा पंथ को अपनाया। पंडित छत्रदास अपनी बनारस यात्रा के दौरान गुरु नानक के भक्त बन गए थे। वहाँ एक खूबसूरत गुरुद्वारा गुरु नानक की याद में बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन संक्षिप्तता के लिए 4 उदाहरण काफ़ी हैं। इनको आप देख सकते हैं। पहली कथा आती है गंगू ब्राह्मण की, जिनके लिए आरोप है कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की जानकारी मुस्लिम आक्रांता को दे दी थी। ब्राह्मण सिखों का दावा है कि इस कथा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। भाई दुन्ना सिंह हादुरिया का एक ऐतिहासिक पत्र जो कि उस समय का या समकालीन है, उसमें गंगू नामक किसी पात्र का उल्लेख नहीं है, जबकि धुम्मा और दरबारी का उल्लेख है, जो शहरी गांव के 2 सिख मसंद थे। इस जानकारी का स्रोत चश्मदीद गवाह छोटे साहिबजादे की कहानी है। दूसरा है पंडित हरदयाल पुरोहित का खलनायक चरित्र। यह अफवाहों के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि गुरु नानक के बारे में जो जानकारी हम जानते हैं वह विभिन्न लेखकों के द्वारा बनाई गई छोटी कहानियों से एकत्रित की गई है। इनमें से कुछ हिंडाली जैसे विकृत और हेरफेर में शामिल हो सकते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि विद्वान डॉक्टर कृपाल सिंह ने जन्म सखी पर एक शोध पुस्तक के रूप में एक महान कार्य प्रस्तुत किया है, और जिसका नाम है जन्म सखी परंपरा, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। वास्तव में पंडित हरदयाल पुरोहित गुरु नानक देव के भक्त रहे और बाद की पीढ़ियां भी गुरुओं के साथ रही। ब्राह्मण सिख इतिहास पुस्तक में पंडित हरदयाल के वंशावली का उल्लेख है, जो बाद के शहीदों को पंडित हरदयाल से जोड़ती है। इस विषय पर तीसरे पक्ष द्वारा और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस दुष्प्रचार को समाप्त किया जा सके। इनकी वंशावली इस तरह है: पंडित हरदयाल पंडा, गोपाल पुरोहित,
ब्रजलाल पुरोहित, केशव गोपाल पुरोहित, भाई सिंघा पुरोहित, भाई जाति मलिक पुरोहित और भाई दया राम सिंह पुरोहित। गुरु गोविंद सिंह पंडित हरदयाल की वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने श्री दशम ग्रंथ में इनका उल्लेख किया था। इसी तरह गुरु तेग बहादुर के साथ कश्मीरी पंडितों का हिंदू के रूप में चित्रण अद्भुत है। दरअसल उन्हें नानकपंथी कश्मीरी पंडित कहना उचित होगा। गुरु नानक की कश्मीर यात्रा के समय से ही ये अस्तित्व में थे। इन परिवारों को गुरु नानक की शिक्षाओं में आस्था थी और उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। ऐसा ही एक परिवार था जिनकी गुरुओं के प्रति गहरी श्रद्धा थी। पंडित कृपाराम दत्त, जो बाद में खालसा बन गए और अपने भाई के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गुरु के ऐसे सिख जैसे भाई कृपाराम दत्त ने ब्राह्मणों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा किया था। इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी पुस्तक सिखों का इतिहास में भट्टवाही मुल्तानी सिंधी से प्रविष्टि प्रदान की है, जो बताती है कि प्रतिनिधिमंडल को गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद और गुरु नानक की सुरक्षा का सांत्वना संदेश मिल रहा था। इतिहासकार J.S. अग्रवाल ने अपनी पुस्तक गुरु गोविंद सिंह अ बायोग्राफिकल स्टडी में भी इस बैठक के बारे में लिखा है। कश्मीरी पंडितों ने जून 1675 में माखोवाल में गुरु तेग बहादुर से मुलाकात की थी, जबकि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ज़्यादातर नानकपंथी कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्हें पीढ़ीगत सिख पंडित कृपा दत्त राम दत्त, बाद में भाई कृपा सिंह दत्त द्वारा गुरु तेग बहादुर के दरबार में लाया गया था। अकाली कौर सिंह के पूर्वज भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, जिनका नाम त्रिलोकीनाथ रैना था। यानी ये कश्मीरी पंडित की बजाय नानकपंथी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सिखों के कुलों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है: ऋषि, शासन, काला, कालिया, चिब्बर, दत्त, ऋषम, सुदान, पंधा, वासुदेव, ईसर, दत्ता, भारद्वाज, पुंज, रीन, बाली, देवगन, जोशी, रामदेव, रैना, तारा, वशिष्ठ, और यह सूची और भी लंबी हो सकती है। यह दावा करना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ब्राह्मण सिख प्रचारक सिख धर्म के प्रचार में सबसे आगे थे। गुरु नानक के समय से ही सिख गुरुओं द्वारा उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता था। संत रोचा सिंह, अकाली कौर सिंह और ज्ञानी हरिदित्त सिंह जैसे बात के प्रचारक महान उदाहरण हैं, जिन्होंने सिख धर्म के प्रचार मिशन में महान भूमिका निभाई। संत रोचा सिंह ने अकेले ही सबसे बड़ा प्रचार मिशन चलाया और हजारा, एबटाबाद, झेलम, पोटोहर और जम्मू कश्मीर में हजारों सहजधारियों को खालसा पंथ के अंतर्गत लाए। अकाली कौर सिंह ने कई प्रचार मिशन चलाए और अफगान सहजधारियों को खालसा पंथ में शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ज्ञानी हरिदित्त सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रचार मिशन चलाया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को सिख पंथ में शामिल किया था। संत रोचा सिंह वे प्रमुख प्रचारक थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह से दीक्षा लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को खालसा के दायरे में लाए। अकाली कौर सिंह निहंग रैना वे कश्मीर के प्रमुख मूल रैना जाति से थे और प्रमुख प्रचारक थे जिन्होंने अफगान सहजधारियों को खालसा धर्म में शामिल किया और कश्मीरी सिखों के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सिख धर्म पर कई बेहतरीन विद्वत्तापूर्ण रचनाएं भी लिखी। इंद्रजीत सिंह की पुस्तक अफगान हिंदू और सिख में लेखक ने अकाली कौर सिंह की अफगानिस्तान यात्रा की जानकारी और घटना साझा की है। इसी तरह ज्ञानी प्रताप सिंह जत्थेदार अकाल तख्त साहिब के ब्राह्मणों की शासन जाति से थे। वे उग्रवादियों की निंदा करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिस कारण 80 वर्ष की आयु में उनकी हत्या कर दी गई थी। ज्ञानी हरिदित्त सिंह रीन गुरमत संगीत शिक्षक व उपदेशक थे। इसी तरह ज्ञानी हीरा सिंह दर्द पंजाबी कविताओं में एक सशक्त उपस्थिति हैं। इसी तरह एक और नाम है विधाता सिंह तीर। इसी तरह भाई फेरू सिंह, भाई पंजाब सिंह, भाई रोचा सिंह, भाई मेला सिंह, भाई मन्ना सिंह, भाई मंगल सिंह, महंत रतन सिंह, महंत अवतार सिंह, महंत मोहर सिंह, महंत मंगल सिंह, महंत बचित्तर सिंह
महंत मंजीत सिंह आदि ब्राह्मण कुल के थे। देश विभाजन ने कई अन्य समुदायों की तरह ब्राह्मण सिखों पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस समृद्ध समुदाय को अपनी जन्मभूमि छोड़कर नए भारत में दरिद्र शरणार्थी के रूप में बसना पड़ा। वर्तमान में ब्राह्मण सिख भारत के कई हिस्सों में बसे हुए हैं। उनमें से अधिकतर जम्मू और कश्मीर, पंजाब के अलवर, छछरौली, यमुनानगर और दिल्ली में बसे हैं। तो यह था अमेरिका से एक ब्राह्मण मूल के सिख का ईमेल, और जिसका शीर्षक है क्या आपने ब्राह्मण सिखों के बारे में सुना है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण सिखों के दर्द का भी उल्लेख किया है, दर्द बयां किया है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।